अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के पहले 6 क्वेश्चन को सोल्व किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो मैं ये जो एक स्क्वायर रूट ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका मैंने स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं लेट कर रहा हूँ कि मैंने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को z के बराबर रख लिया, -7 -24 योटा। और हमें पता है कि रियल नंबर को हम x कहते हैं, यानी मेरा x यहाँ पर बराबर है -7 के और y बराबर है -24 के। अब यहाँ पर मैं z का मॉड ले रहा हूँ। z के मॉड का फॉर्मूला है x² जमा y², इसका स्क्वायर रूट। ये z का मॉड मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है हम पिछली वीडियो में वो ड्राइव भी कर चुके हैं, वहां पर हमें z के मॉड की वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं वो इसलिए पहले ही निकाल रहा हूँ। तो x की कीमत -7 है, -7 का स्क्वायर जमा y की कीमत -24 है, उसका स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। z का मॉड इज इक्वल टू, ये स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 7 7 बार 49, और इसी तरह ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। और 24 का स्क्वायर, 24 के स्क्वायर का मतलब है 24 ने 24 के साथ ज़रब होना है, 24 ज़रब 24, ये आ रहा है 576। और 576 को अगर मैं 49 में ऐड करूं प्लस 49, तो ये आ रहा है 625 का स्क्वायर रूट। z का मॉड इज इक्वल टू आ गया हमारा, अगर मैं 625 का जजर लूं, 625 का जो जजर होता है ये बराबर है 25 के, यानी ये z का मॉड आ गया। अब मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला होता है x जमा y योटा का स्क्वायर रूट, ये बराबर होता है जमा माइनस स्क्वायर रूट z का मॉड जमा x डिवाइडेड बाय 2 जमा योटा y ओवर y का मॉड स्क्वायर रूट z का मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। और अब हम लोग यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x की कीमत भी है, y की कीमत भी है, और z के मोड की कीमत भी हम निकाल चुके हैं। ये सारी कीमतें हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग x देखें, x हमारा बराबर है -7 के, -7 जमा y हमारा बराबर है -24 के, और ये अयोटा वैसे ही इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब z के मोड की कीमत यहां से 25 है, 25 जमा x की कीमत -7 है डिवाइडेड बाई 2 जमा अयोटा, और अगर मैं यहाँ पर y की कीमत पुट करूं, y की कीमत है -24, और बड़े में भी -24 का मोड, और z के मोड की कीमत 25 माइनस x की कीमत -7 डिवाइडेड बाय 2। अब मजीद अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, और 25 में से अगर मैं 7 निकालूंगा ये मेरा हो जाएगा 18/2। इसी तरह जमा ये जो नेगेटिव 24 है, ये फॉर एग्जांपल जमा माइनस माइनस हो जाएगा, और ये अयोटा वैसे ही है, ये 24 भी वैसे ही, और ये जो माइनस है मोड इस माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देगा, ये पॉजिटिव 24 हो जाएगा, और ये 24 से 24 कैंसल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 जमा 7 ये मेरा हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 18 को अगर मैं 2 पे तकसीम करूंगा 9 माइनस अयोटा, और 32 को 2 पे तकसीम करूंगा
16। नेक्स्ट जमा माइनस जो 9 का जदर होता है ये बराबर होता है 3 के माइनस 16 का जदर ये बराबर होता है 4 के, और ये आयोटा साथ वैसे ही। और अब अगर मैं जमा माइनस को यानी इसको अंदर अप्लाई करूं, यानी दिस गिव्स दैट, यानी यहाँ पे ये मेरा स्क्वायर रूट जो है ये बराबर है, एक दफा इसको मैं जमा करके लिख दूंगा और एक दफा इसको मैं माइनस करके लिख दूंगा। जब ये जमा अंदर अप्लाई होगा, ये 3 नेगेटिव जमा की वजह से कोई चेंज नहीं आएगी, यानी जमा 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 ही रहेगा, और जमा माइनस माइनस ही है। और ये जो है माइनस जब अंदर अप्लाई होगा जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ जमा होता है, माइनस जमा माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी -7 -24 योटा का जो स्क्वायर रूट है या वो इसके बराबर है या इसके बराबर। आगे हमारा सेकंड पार्ट है 8 - 6 योटा का, इसका भी हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसी तरह मैं इसको लेट करूंगा कि ये मेरा बराबर है z के, और जो रियल नंबर होता है जिसके साथ योटा है उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और जिसके साथ योटा नहीं होता उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को हम x का नाम देते हैं, यानी x बराबर है 8 के, और y बराबर है जो योटा के साथ वाला है उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और y बराबर है हमारा -6 के। अब मैं z का मान निकाल लेता हूं क्योंकि फॉर्मूले में हमें z के मॉड की वैल्यू भी चाहिए होगी। z के मॉड का फॉर्मूला है x² + y² का स्क्वायर रूट। z का मॉड इज इक्वल टू x की वैल्यू 8 इसका स्क्वायर जमा y की वैल्यू -6 इसका स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट 8 का जो स्क्वायर होता है 8 8 बार 64 जमा ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 6 का स्क्वायर 6 6 बार 36, 64 जमा 36 ये हमारा हो जाएगा 100, और 100 का जदर कितना होता है 10। ये हमारा z का मोड आ गया। अब मैं अगर स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिखूं, x जमा y योटा का जो स्क्वायर रूट है ये बराबर होता है जमा माइनस z का मॉड जमा x बटा 2 जमा योटा y ओवर y का मॉड z का मॉड -x डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे हम लोग जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू है 8 जमा y की वैल्यू है -6, और ये योटा वैसे ही इज इक्वल टू जमा माइनस z के मॉड 10 है, और x हमारा 8 है ओवर ये 2 हमारा वैसे ही सारे का जजर जमा ये अयोटा वैसे ही, और y की कीमत अगर हम लोग देखें यहां से -6 है, और यहाँ पर -6 का मोड ओवर z का मॉड हमारा 10 ही है, -x की कीमत 8 डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, जमा -10 जमा 8 18 बटा 2, ये जमा माइनस माइनस योटा साथ वैसे ही, ये 6 भी वैसे ही आ गया, और मोड इस माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। 10 में से 8 निकालूंगा 2 जमा -18 बटा 2 9, और ये 6 से 6 कैंसल, माइनस योटा 2 एक बार 2 होता है, ये 1 आ गया, जमा -9 का जदर 3 और 1 का जदर 1 ही होता है, यानी ये आ गया हमारा 1 योटा। अब ये जमा माइनस से एक दफा इसको मैं जमा करके लिख दूंगा, एक दफा माइनस करके लिख दूंगा, यानी ये हमारा बराबर है, एक दफा इसको मैंने जमा के साथ लिख दिया और एक दफा इसको हमने माइनस के साथ लिख दिया। दिस गिव्स दैट, ये जमा जब अंदर अप्लाई होगा तो कोई चीज नहीं आएगी, लेकिन जब ये माइनस अंदर अप्लाई होगा इसकी वजह से अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस जमा -3 और माइनस माइनस प्लस ही होता है, और ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। आगे हमारा थर्ड पार्ट है -15 -36 योटा। तो इसी तरह हम लोग इसको z के बराबर लेट करेंगे।
कि लेट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है z के। तो यहाँ पर हम लोग जो रियल होता है उसे x का नाम देते हैं, यानी हमारा x बराबर है -15 के, और जो हमारा y है ये बराबर है -36 के। अब मैं z का मान निकालूंगा। z के मान का फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां से मेरा x की वैल्यू क्या है -15 उसका स्क्वायर, और y की वैल्यू है -36 उसका स्क्वायर। z का मॉड इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर होता है 225, जमा ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और अगर मैं 36 का स्क्वायर करूं तो ये हमारा होता है 1296। 1296 में अगर जमा 225 करूं तो ये है 1521। 1521, और अगर इसका मैं जजा लूं स्क्वायर रूट ऑफ 1521, ये हमारा बराबर है 39 के। ये हमारा z का मोड आ गया। नेक्स्ट अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, x जमा वाई योटा का जो फॉर्मूला होता है जमा माइनस z का मॉड जमा x बटा दो जमा योटा y ओवर y का मॉड z का मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा। x की वैल्यू है -15 जमा y की वैल्यू है -36, योटा वैसे ही सारे का स्क्वायर रूट जमा माइनस आगे z के मोड की कीमत 39 जमा x की कीमत -15 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट जमा योटा y की कीमत -36 ओवर -36 का मोड, और z के मोड की कीमत है हमारी 39 माइनस x की कीमत -15 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें जमा -39, ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा जमा माइनस माइनस हो जाएगा, योटा वैसे ही और ये 36 भी वैसे ही, और ये जो नीचे माइनस है मोड की वजह से ये प्लस में चेंज हो जाएगा 36, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 39 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट 39 में से अगर मैं 15 निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 24 ओवर 2 वैसे ही, और ये 36 से 36 कैंसल माइनस योटा, और 39 में अगर मैं 15 ऐड करूंगा तो ये 54 हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा हो जाएगा 12, 2 पे तकसीम करूंगा, इसको अगर मैं 2 पे तकसीम करूंगा तो 27। नेक्स्ट जमा माइनस जो 12 का जजर होता है, 12 को लिख सकता हूँ 4 ज़रब 3,
और 4 का जजर 2 होता है, यानी अगर हम इसको कैलकुलेटर पे भी करें तो 12 का जजर हमारा आ जाएगा 2 जजर 3 माइनस 27 का जो जजर है ये हमारा आ जाएगा 3 जजर 3। अब इसको एक दफा मैं जमा करके लिख दूंगा, एक दफा मैं माइनस करके लिख दूंगा, यानी ये बराबर है 2 जजर 3 माइनस 3 जजर 3 योटा। एक दफा जमा के साथ लिख दिया और एक दफा इसको मैंने माइनस के साथ लिख दिया। अगर ये जमा अंदर अप्लाई करूं तो जमा की वजह से कोई चीज नहीं आएगा, ये अलामतें वैसी रहेगी। माइनस अंदर वाली अलामतों को चेंज कर देगा, माइनस जमा माइनस 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 प्लस, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे हमारा फोर्थ पार्ट है 119 जमा 120 योटा। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं पहले इसको लेट कर रहा हूं, तो ये मेरा बराबर है z के, और जो हमारा रियल पार्ट होता है उसे हम लोग x कहते हैं, और जो इमेजिनरी होता है उसे हम लोग y कहते हैं। अब मैं यहाँ पे z का मोड निकाल रहा हूँ, उसका फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर 119 का स्क्वायर प्लस y की कीमत पुट करूँ 120 का स्क्वायर, और इसका जजर z का मॉड। अब अगर इसका मैं जजर लूँ 119 के स्क्वायर का मतलब है 119 ने 119 के साथ ज़रब होना है, 119 ज़रब 119, ये मेरा आ रहा है 14161। और अगर 120 का स्क्वायर करूँ ये मेरा आ रहा है 14400। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं 14161, तो ये आ रहा है 28561, 28561। और अगर इसका मैं जजर लूं स्क्वायर रूट ऑफ 28561, ये बराबर है 169 के। ये हमारा z का मॉड आ गया। आगे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, x जमा वाई योटा का जजर बराबर होता है जमा माइनस z का मॉड जमा x बटा 2 जमा योटा y ओवर y का मॉड z का मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू 119 है, y की वैल्यू 120, इसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट जमा माइनस z के मोड की वैल्यू 169 जमा x की वैल्यू 119 ओवर 2, इसका जजर जमा अयोटा y की वैल्यू 120 ओवर 120 का मोड। इसी तरह यहाँ पर z के मोड की वैल्यू 169 माइनस x की वैल्यू 119 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट जमा माइनस 169 में अगर मैं 119 ऐड करूं 169 जमा 119, ये आ रहा है 288, और इसको अगर मैं 2 पे तकसीम कर दूं ये आ रहा है 144। इसका जजर जमा योटा ये 120 वैसे ही है, और ये 120 का मोड ये भी हमारा वैसे ही आ जाएगा। अगर माइनस हो तो मोड पॉजिटिव में चेंज कर देता है, लेकिन अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहने देता है। 120 से 120 कैंसल, और 119 169 में से अगर मैं 119 निकालूं 169 माइनस 119,
ये 50 आता है, 50 को अगर मैं 2 पे तकसीम कर दूं तो ये आता है 25। नेक्स्ट 144 12 का जजर है और 25 5 का जजर है। इसको एक जमा माइनस से बाहर एक दफ़ा जमा करके लिख दूंगा, एक दफ़ा माइनस करके, यानी ये बराबर है जमा 12 जमा 5 योटा के, या ये बराबर है, बाहर माइनस होगा 12 जमा 5 योटा। जब ये जमा अंदर अप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, लेकिन माइनस में से अंदर वाली लाइन चेंज हो जानी है, ये माइनस 12 हो जाना है और माइनस जमा माइनस 5 योटा, और ये हमारा आंसर है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 जजर 3 योटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम। हमने एक तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है और बाद में जब स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसको आर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पहले मैं स्क्वायर रूट ही निकाल रहा हूँ कि मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर रहा हूँ कि ये मेरा बराबर है z के 13 नेगेटिव 20 जजर 3 योटा, यानी ये z के बराबर है। अब यहाँ पर जो रियल नंबर है उसे मैं x कह लूंगा और जो योटा के साथ वाला है उसे मैं y कह लूंगा, जजर 3। अब अगर मैं z का मोड निकालूं, उसका फार्मूला है x स्क्वायर जमा y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, z का मोड इज इक्वल टू x की वैल्यू है 13 उसका स्क्वायर जमा y की वैल्यू है माइनस 20 जजर 3 का स्क्वायर, z का मॉड इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 20 ज़रा 20, ये हमारा 400 हो जाएगा। 400 को 3 के साथ में अगर ज़रा करूंगा, ये स्क्वायर से जजर कैंसिल हो जाना है, 400 ज़रा 3, ये हमारा हो जाना है 1200, और अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, 1200 में 169 ऐड करूं, ये हमारा हो जाएगा 1369, और अगर मैं इसका जजर लूं 1369 का 1369, ये मेरा बराबर है 37 के, यानी z का मॉड आ गया 37 के। अब मैं स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है x जमा y योटा का जो स्क्वायर रूट है ये बराबर है जमा माइनस z का मॉड जमा x बटा 2 जमा योटा y ओवर y का मॉड z का मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो देखो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 13, जमा y की वैल्यू कितनी है माइनस 20 जजर 3 योटा, इसका स्क्वायर रूट बराबर है जमा माइनस, अब z के मोड की कीमत दोबारा पुट कर रहा हूँ, वो है 37 जमा x की कीमत है 13 डिवाइडेड बाय 2 जमा योटा y की कीमत माइनस 20 जजर 3 ओवर माइनस 20 जजर 3 का मोड, और आगे यहाँ पर z का मोड है हमारा 37 और x है हमारा 13 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, जमा माइनस 37 और 13, ये हमारा हो जाएगा 50 बटा 2 जमा माइनस माइनस, और ये योटा वैसे ही, और 20 जजर 3 भी वैसे ही, और माइनस इस मोड को पॉजिटिव में चेंज कर देगा, और ये 20 जजर 3 से ये वाला 20 जजर 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर इसको सोल्व करूं, 37 में से अगर मैं 13 निकालूंगा, ये आ जाना है 24। नेक्स्ट 50 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 25,
माइनस अयोटा, और 24 को 12 पे, 24 को 2 पर तकसीम करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 12। नेक्स्ट ये आ जाना है 25 किसका जजर होता है, 25 का जजर 5 होता है, माइनस 12 का जजर क्या होता है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 ज़रब 3, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, 5 यानी 4 का जजर क्या है 2, यानी ये बन जाएगा 2 जजर 3 अयोटा। अब इसको एक दफा मैं जमा करके लिख दूंगा, एक दफा माइनस करके, यानी ये बराबर है जमा 5 नेगेटिव 2 जजर 3 अयोटा के, यहाँ ये बराबर है माइनस इंटू 5 माइनस 2 जजर 3 अयोटा के। जब ये अंदर अप्लाई होगा, जमा की वजह से कोई चेंज नहीं आनी, 5 माइनस 2 जजर 3 अयोटा, और ये जब माइनस अंदर अप्लाई होगा ये आ जाना है -5 माइनस माइनस प्लस 2 जजर 3 अयोटा। ये हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। आगे अब हम इसकी आर्गन डायग्राम बनाएंगे। तो इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कम्प्लेक्स नंबर को मैं ऑर्डर पेयर में भी लिख सकता हूँ, कि अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिखूं तो ये मेरा बराबर है 5 कॉमा माइनस 2 जजर 3 के, और दूसरा मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मेरा बराबर है -5 कॉमा 2 जजर 3 के। यानी इसको मैंने ग्राफ पे शो करना है आर्गन डायग्राम पर। आर्गन डायग्राम में एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। देखिए अगर हम अपने पहले पॉइंट की बात करें तो एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 2 जजर 3 है। एक बात और हम लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जो 2 जजर 3 है ये मेरा बराबर होता है 3.4 के। तो पहला पॉइंट ये, कॉमे से पहले जो वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, कॉमे के बाद वाली वाई की वैल्यू होती है। यहाँ पर अगर मैं इसको, इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पहले कि ये मेरा एक्स कितना है 5 है, तो मैं एक्स एक्सिस पर देखो यहाँ पर एक्स 5 है, यहाँ पर भी एक्स 5 है, लेकिन ये नेगेटिव 5 है, मैंने पॉजिटिव 5 देखना है कहाँ पर है, तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव 5 है और वाई की वैल्यू -2 जजर 3, -2 जजर 3 का मतलब है -3.4, तो वाई की वैल्यू -3.4 यहाँ पर है, मैंने रिप्रेजेंट भी किया है, यानी -2 जजर 3 यहाँ पर वाक़ है, इधर से 5 के सामने से और इधर से -2 जजर 3 के सामने से, जहां पर ये पॉइंट मिले जाएंगे वो हमारा पॉइंट होगा। मतलब इस तरह मैं डॉटेड लाइन लगाऊंगा कि -2 जजर 3 के सामने और इधर से हम लोग 5 के सामने आएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है, यानी ये पॉइंट क्या है 5 माइनस 2 जजर 3 अयोटा। इसी तरह अब मैं इस पॉइंट को देखूंगा कहां पर है, x की वैल्यू -5 है, तो x की वैल्यू -5 अब यहाँ पर है, और y की वैल्यू 2 जजर 3 है, 2 जजर 3 का मतलब 3.4, और y की वैल्यू पॉजिटिव 2 जजर 3 यानी 3.4, 3 और 4 के दरमियान यहाँ पर है। इसी तरह हम लोग यहाँ से इस तरफ आएंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है -5 जमा 2 जजर 3 अयोटा, और ये हमारी आर्गन डायग्राम।